मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 29 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वह तो डिस्कस करेंगे ही, प्लस उसके साथ स्टैटिक जीके और प्लस फैक्ट जो आपके हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड होगा उसके बारे में बताएंगे। और लास्ट तक जो बच्चा बना रहता है उसके लिए लास्ट में दोस्तों एक स्टैटिक जीके का पोर्शन रखा जाता है जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह ज्योग्राफी का पोर्शन हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे स्टैटिक जीके से कोई पोर्शन रिलेटेड हो उसके बारे में। तो दोस्तों सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है ये सेशन, आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अभी तक अगर शेयर नहीं किए तो शेयर करके अपने उन दोस्तों को बुला लें जो डेली देखते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 जुलाई को अमेजन के जो सीईओ बनने वाले हैं उनका नाम बताना है आपको। अभी तक जो अमेजन के जो सीईओ थे दोस्तों उनका नाम था जेफ बेजोस, अभी भी बने हुए हैं, 5 जुलाई तक वो बने रहेंगे। 5 जुलाई के बाद जो अमेजन के सीईओ हो जाएंगे उनका नाम होगा एनडी जे से। दोस्तों याद रखेंगे एनडी जे से। दोस्तों जो अमेजन है यह एक ई कॉमर्स कंपनी है, आपको पता है। दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ था अमेजन का वो हुआ था 5 जुलाई 1994 को, 5 जुलाई 1994 को हुआ था। दोस्तों अगर बात करें अमेजन का मुख्यालय कहाँ पर है तो बता देंगे सिएटल। सर सिएटल कहाँ पड़ता है तो बता देंगे वाशिंगटन में। वाशिंगटन डीसी आपने सुना होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का कैपिटल है, वहाँ पे पड़ता है। तो इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सच कहूँ तो की घोषणा की है? दोस्तों एक आत्मकथा है सच कहूँ तो, इसके बारे में याद रखेंगे। ये किसकी आत्मकथा है, अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है तो बता देंगे नीना गुप्ता का है। दोस्तों नीना गुप्ता का ये एक आत्मकथा है। दोस्तों इन्होंने अपने कह लीजिए कि जितने भी ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी में उनके समय से लेकर यानी कि 80 के दशक से बॉम्बे जाने और उनके सिंगल पेरेंट्सहुड यानी कि उनका या फिर माता होंगी या फिर पिता, ऐसे बच्चे को हम कहते हैं सिंगल पेरेंट्सहुड। उनके किताब दोस्तों जो इनका किताब है सच कहूँ तो, इसमें उनका सब कुछ सारी चीज़ें ईमानदारी से ये लिखी हुई हैं, है ना, मतलब अच्छे तरीके से सजोकर वो अपने जीवन में बड़े मील के पत्थर, अपनी अनकन्वेंशनल प्रेगनेंसी और एकल पेरेंटहुड और बॉलीवुड में सफल दूसरी पारी का भी विवरण देती हैं। दोस्तों इतनी बातें इसमें लिखी हुई हैं, है ना। याद रखेंगे आत्मकथा का ही मतलब होता है कि अपने बारे में सारी चीज़ें लिखना, तो बस वही है आत्मकथा जो खुद से लिखा जाता है। तो यह चीज़ें याद रखेंगे, यह नीना गुप्ता जी का है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने एनआरआई खाता खोलने के लिए शुरू करेगा ऑनलाइन प्रक्रिया? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनआरआई क्या है। एनआरआई का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए और एनआरआई के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। तो एनआरआई क्या है दोस्तों? एनआरआई का मतलब हो गया नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया याद रखेंगे। नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया का मतलब ऐसे व्यक्ति जो भारत में उनका कह लीजिए जन्म तो हुआ है लेकिन वो किसी दूसरे देश में जाकर निवास करने लगे हैं, वहाँ पे रहने लगे हैं, वहाँ पे अपना आवास बना लिए हैं। ऐसे व्यक्ति को एनआरआई व्यक्ति बोलते हैं, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया बोलते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। ये दोस्तों एनआरआई खाता खोलने के लिए शुरू करने वाला जो बैंक है, ऑनलाइन प्रक्रिया जो करने वाला बैंक है उसका नाम है इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या है दोस्तों? इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों जो इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक है यह खाता खोलेगा, लेकिन इस खाते के बारे में हमको जानकारी तो होना चाहिए, कैसे खुलेगा, क्या क्या इसमें काम होंगे, तो सुनिए ध्यान से। खाता खोलने के बाद दस्तावेजों को कुरियर करने यानी कि जो कोरियोग्राफी होता है ना उसके द्वारा आवेदकों के पास 90 दिनों का समय होगा कि वो आवेदन कर सकेंगे कोरियर के थ्रू। इस अग्रणी कदम के साथ इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया खाता धारकों के लिए अपने निवेश जमा और भारत में अर्जित आय का प्रबंधन करने के अवसरों को निर्बाध रूप से बढ़ा रहा है। ये चीज़ें कह रहा है, मतलब कि जैसे बाहर से जो लोग पैसे भेजते हैं अपने घर में, अपने इंडिया में, तो वो लोग के लिए बहुत अच्छा सुविधा है एक तरह से कह लीजिए, है ना। इक्विटॉक्स नेट बैंकिंग एनआरआई खाता धारकों के लिए म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं में निवेश की सुविधा भी प्रदान करेगी। दोस्तों यह इतनी बात है, मतलब कि एनआरआई के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक यह काम हो गया है कि आसानी से वो पैसे अपना भेज सकते हैं। दोस्तों इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है वासुदेवन पीएन। वासुदेवन पीएन याद रखेंगे, पीएन, है ना दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे तो बता देंगे तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई में है। दोस्तों याद रखेंगे, है ना।
अगर बात करें क्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो भी हाल ही में 2016 यानी कि 5 साल पहले लगभग हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व हंगर दिवस कब मनाया गया दोस्तों? दोस्तों एक बात और कहनी है आपसे, आपका आज दोपहर में या फिर शाम तक एक ऐसा सेशन आएगा जो मई के सारे डे और सारे थीम आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, तो आप जरूर से जरूर उस वीडियो को देखिएगा, चाहे वो 12 बजे आएगा आज या फिर वह शाम को 7 बजे आने वाली है, तो वीडियो आप जरूर देखेंगे। उसमें सारे जो मई के जितने भी डे मनाए गए सब कुछ और उसके थीम के साथ उसमें है दोस्तों, तो याद रखेंगे इसको। चलिए हम बात कर लेते हैं विश्व हंगर दिवस कब मनाया गया, तो आप बता देंगे यह 28 मई को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 28 मई को मनाया गया विश्व हंगर डे यानी कि वर्ल्ड हंगर डे। तो हर साल 18 मई को ही मनाया जाता है, याद रखेंगे। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि भूखमरी की जो समस्या है, अगर बात करें आज के डेट में, तो 820 मिलियन से अधिक लोग भूखमरी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो उनको उजागर करने के लिए, उनके भूखमरी की समस्या को समाधान करने के लिए यह डे मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें जो 2020 में भारत में मतलब पूरे विश्व में एक ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है विश्व स्तर पर। तो उसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में जो भारत का स्थान था 107 देशों में 94वें स्थान पर था। यह आपसे पूछा जा सकता है, बहुतों बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो इसका भी डेट याद रख लेंगे दोस्तों, 28 मई को मनाया गया है अभी। हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस की कार्यवाही दिवस जो मनाया गया दोस्तों, वह 28 मई को मनाया गया। दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों कुछ डेट हैं जो आपको रिवीजन करा देते हैं फिर से हम, जैसे कि मई के सारे डेट सुनिए ध्यान से। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया था, जैसा कि आपको पता है। दोस्तों जो श्रम संगठन है उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। जो श्रम संगठन है उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, उसके अध्यक्ष गाय राइडर हैं, उसकी स्थापना 1919 को हुआ था। दोस्तों 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 5 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है और 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद आपका 4 मई का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 5 मई में भी कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है और एक दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स डे। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स डे है, इसका थीम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, याद रखेंगे। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है, याद रखेंगे। तो 5 मई को एक डेट और मनाया जाता है, याद रख लेंगे, विश्व एथलेटिक्स दिवस या फिर विश्व एथलेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। अगर 7 मई की बात करें तो बीआरओ स्थापना दिवस मनाया जाता है और 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। 8 मई को एक और डे मनाया जाता है, उसका नाम क्या है, वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है, याद रखेंगे। और एक डेट और मनाया जाता है दोस्तों 8 मई को, अगर देखा जाए तो बता देंगे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस बार का थीम क्या है, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, याद रखेंगे। अगर बात करें 15 मई को एक दिवस और मनाया जाता है, उसका नाम बताइए, तो बता देंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, याद रखेंगे। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 16 मई को एक दिवस और मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और एक दिवस मनाया जाता है शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 17 मई को विश्व संचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। 17 मई को 2 दिवस और मनाए जाते हैं, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया गया था 17 मई से 23 मई तक, ये भी याद रखेंगे। 18 मई को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 18 मई को एक दिवस और मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस दोस्तों। इस तरह के सारे डेट हम आपको शाम तक एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड करने वाले हैं, आप जरूर से जरूर उसको फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसे 2020 का अंतर्राष्ट्रीय ईएनआई पुरस्कार मिला है दोस्तों, ये बता दीजिए। सबसे पहले यह पता होना चाहिए आपको ईएनआई का फुल फॉर्म क्या है। तो ईएनआई का फुल फॉर्म आप बता देंगे, एलिंग नेशनल इंडस्ट्रीज, क्या हो जाएगा दोस्तों, ELGIN, एलिंग नेशनल इंडस्ट्रीज, इसको याद रखेंगे दोस्तों। यह जो 2020 का ईएनआई पुरस्कार दिया गया है, ये किसे दिया गया है बता देंगे, CNR राव को दिया गया है। किसको दिया गया है, CNR राव को दिया गया दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों CNR राव किससे रिलेटेड या फिर बात करें यह किस लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो बता देंगे दोस्तों, जो आधिकारिक तौर पर, जैसे कि समारोह के दौरान 14 अक्टूबर 2021 को प्रोफेसर राव को ENI अवार्ड 2020 से
जो सम्मानित किया गया, क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि ऊर्जा स्रोतों के बेहतर उपयोग और पर्यावरण अनुसंधान में वृद्धि को प्रोत्साहित इन्होंने किया था। इसलिए इनको इस सम्मान से नवाजा गया है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को किस देश के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों याद रखेंगे, किस देश के शीर्ष पुरस्कार से? तो बता देंगे स्पेन के शीर्ष पुरस्कार से। अब स्पेन के बारे में हम आपको पूरा बताएँगे, सब कुछ बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ये इस पुरस्कार का नाम क्या है, यह जान लीजिए। दोस्तों याद रखेंगे, जो 2021 के स्पेन पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, तो बता देंगे प्रिंसेप ऑफ आस्टूरियस अवार्ड, उसका नाम याद रखेंगे, प्रिंसेप ऑफ आस्टूरियस अवार्ड दोस्तों याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात हुआ स्पेन का, तो स्पेन का जो राजधानी है मैड्रिड बता देंगे। स्पेन दोस्तों यूरोप का एक कंट्री है। दोस्तों स्पेन यूरोप की कंट्री है। उसी तरह अफ्रीका का मोरक्को एक देश है। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में एक जल डमरू मध्य बनता है, उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, याद रखेंगे दोस्तों, जो कि अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। दोस्तों यहाँ के जो पीएम है स्पेन के, बता देंगे पेड्रो सेंचेज, और करेंसी यहाँ का यूरो है। तो जो पर्यटन स्थल यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे बात करें ला सर्जडा फैमिली, अलम्बरा, पार्क गुएला, ये 3-4 बहुत ज़्यादा पर्यटक स्थल हैं, फेमस हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया? तो आप बता देंगे 25 से लेकर 31 मई तक यह दिवस मनाया गया दोस्तों, याद रखेंगे, यह हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की है? दोस्तों याद रखेंगे, अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति करने वाला वह राज्य कौन सा है? तो बता देंगे असम है। कौन सा है दोस्तों? राज्य असम है। अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो बता देंगे जो कैपिटल है असम का दिसपुर है। अब यहाँ के गवर्नर की बात करें जगदीश मुखी, यहाँ के जो सीएम हैं जो नए चुने गए हैं उनका नाम बता देंगे आप, हिमंत बिस्वा शर्मा, है ना। इसके पहले सर्बानंद सोनेवाल थे। दोस्तों यहीं पर पीएम मोदी महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल भी शुरू हुआ था। पर्यटन संजीवनी योजना यहाँ पे शुरू हुआ था। अरुणोदई नामक योजना यहाँ पे शुरू हुआ था। धन्वंतरी योजना भी यहीं पे शुरू हुआ था। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग यहाँ पे देखा गया था। ब्रह्मपुत्र मुकुटा क्रूज यहाँ पे शुरू हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। भारत का ईस्ट एरिया का पहला गाय हॉस्पिटल यहाँ पे खोला गया है दोस्तों। बिहू हो गया, नगुरम्बा हो गया, हुमरू हो गया, घोसाल हो गया दोस्तों, यहाँ का नृत्य है, फेमस नृत्य है दोस्तों, याद रखेंगे। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको दोस्तों अभी हाल ही में यह घोषणा किया गया है कि पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदला जाएगा। एक और चीज़ है दोस्तों यहाँ पे, देहिंद पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की बात किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है दोस्तों। यहीं पर पूरे विश्व का नदी द्वीप माजुली द्वीप यहीं पे स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र का है, याद रखेंगे दोस्तों। इतनी बातें यहाँ से अगर ये बात करें दोस्तों, यहाँ पे लिंगानुपात कितना है? 958। यहाँ के लोकसभा सीट 14, विधानसभा सीट 126 और राज्यसभा सीट 7 है। राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बता देंगे 15 अगस्त 1947 को दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन की तरफ, जो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था, हरियाणा इसका। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप जरूर बताएंगे, हाल ही में गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021 किसने जीता है? दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं, मतलब कि सभी एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पर डे। तो आज हम रखे हुए हैं प्रमुख नदियां एवं उनके सहायक नदियां, याद रखेंगे। गंगा की जैसे सहायक नदियां हैं दोस्तों, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, दोस्तों रामगंगा यह है। यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन दोस्तों, ये क्रम से हैं। गोदावरी की इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा, प्राणहिता। कृष्णा का भी सहायक नदी देख लीजिए, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीम, वेदावती, कोयना। कावेरी का सहायक नदी दोस्तों कोबिनी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी। नर्मदा का अमरावती, भूखी, तवा, बंगेर। सिंधु का दोस्तों सतलज, द्रास, जास्कर, श्योक, गिलगिट और सुरु। ब्रह्मपुत्र का दोस्तों दिबांग, लोहित, जिया, भोरेली यानी कि कौमेंग इसे भी बोलते हैं, दिखौवा या फिर सुबनसिरी। दामोदर का बराक और कोनार है। रवि का दोस्तों बुधिल, नई या धोना, सिउल, ऊझ करके है। महानदी का दोस्तों या फिर महानंदी इसे बोलते हैं, महानदी भी बोलते हैं, शिवनाथ, हसदेव, जोंक, मंड, ईब, ओंग, तेल, याद रखेंगे दोस्तों, ये सारी नदियां उसकी सहायक नदी हैं। चंबल की बानस, काली सिंध, सिप्रा, पार्वती, मेज, ये सहायक नदियां हैं चंबल की दोस्तों। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो आप अपने ही तरह स्टूडेंट को शेयर करिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और बच्चे जुड़ सकें, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली को, आपको ही बड़ा करना है। धन्यवाद मित्रों।